बोलो स्वामी नारायण भगवान की। मंगल भवन मंगलहारी भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज की दिव्य सन्निधि में विराजमान परम पूज्य शास्त्री पंडित स्वामी, परम पूज्य शास्त्री विवेक सागर दास जी स्वामी, परम पूज्य भंडारी धर्मानंदन दास जी स्वामी, प्रिंसिपल सर, शास्त्री सर, आज के हमारे एसएनवीपी के ट्रस्टी सुरेश भाई पटेल, स्टाफ एवं सामने बैठे हुए आज के हमारे अश्विन भाई पटेल, योगेश भाई पटेल, सभी मेहमान और सारे स्टूडेंट, सबको जय स्वामी नारायण। लेकिन कभी एकांत में बैठकर इन क्रांतिकारियों का चिंतन करते हैं तो लगता है कि किस प्रकार का जुनून सिर पर सवार होगा कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उसको अंग्रेजों ने फांसी दी, ऐसा कहने से भी ये अच्छा लगता है कि उन्होंने फांसी को प्राप्त किया, फांसी पाई। नहीं तो छूटने के बहुत सारे रास्ते थे मगर एक भी रास्ता नहीं अपनाया। दूसरे लोग तो कहते रहे, अंग्रेज तो कहते रहे कि ये साले पागल है, अपनी युवानी बर्बाद कर दी। नहीं तो युवानी में मौज कर सकते थे, शौक कर सकते थे, जलसा कर सकते थे, लेकिन मौत के साथ खेलने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो क्या जाने कि आप जिसको बर्बादी कहते हो उसको हम शहीदी कहकर सम्मानित करते हैं और उसकी हुकूमत को आज कोई याद नहीं करता है। भले आपको लगता हो कि बर्बादी है, इसीलिए किसी ने कहा कि उनकी वजह बर्बादी यानी बर्बादी की वजह, उनकी वजह बर्बादी मजे की है, जिंदगी से ऐसे खेले मानो किसी और की है। भले उन शहीदों ने आजादी देखी नहीं, क्योंकि आजादी से पहले ही चल बसे आजादी के लिए, क्योंकि आजादी ही उनके लिए दुल्हन थी और फांसी तो उस दुल्हन को प्राप्त करने की महज एक रस्म थी जो हंसते हंसते उस रस्म को पूरा कर गए। इसलिए उसने आजादी देखी नहीं मगर आजादी उन सारे शहीदों के नाम ही लिखी है। कुछ ऐसा काम करके गए कि आजाद हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ और वर्षों तक जो भी पैदा होगा वो सारे उनके ऋणी रहेंगे और उसको ये कहने का पूरा अधिकार है कि हमने लहू का कतरा मिट्टी में बोया है, खुशबू जहां कहीं पर भी हो हमारी कर्जदार है। ऐ वक्त फैसला होगा एक ना एक दिन, क्योंकि कब से न जाने जीत मेरी तुम पर उधार है और खुशबू कहीं पर भी हो मेरी कर्जदार है। एक नशा लेकर जीते थे और ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि वही कार्य उभर के आता है, निखार लाता है, चरम सीमा पर पहुंचकर गर्जना करता है जिस कार्य के पीछे नशा हो। देखो, राष्ट्र का नशा, भक्ति का नशा, धर्म का नशा, पढ़ने का नशा, खेलने का नशा, एक्टिंग करने का नशा। अच्छा, नशे को आप क्या कहते हो? क्योंकि नशा शब्द इतना बदनाम है तो नशा बोले तो शराबी याद आता है। नशे को आप क्या कहते हो? इसको तो एक्टिंग करने का भूत सवार है, इस पर तो बैटिंग करने का भूत सवार है, इस पर तो पढ़ने का भूत सवार है, ऐसा कहते हैं ना। ये भूत भी नशा ही है, या तो आजकल तो दूसरा शब्द है क्या, इसको एक्टिंग करने का कीड़ा काट लिया है। ये तो पुस्तक का कीड़ा है, चाहे कीड़ा कहो, चाहे आप उसको नशा कहो, चाहे दीवानगी कहो, चाहे पागलपन कहो, चाहे उत्साह कहो, चाहे लगन कहो, ये एक नशे शब्द की ही अलग अलग फ्लेवर है। एक लगन भक्ति मार्ग में, एक नशा था मीरा में, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। एक नशा था गोपियों में, जिस नशे के कारण समाज की गई हुई तिरस्कार की वर्षा को भी हंसते हंसते सह लिया। बदनामी, ताने, कष्ट, क्या नशा होगा प्रहलाद के जीवन में कि अनेकों बार मौत के सामने खड़ा कर दिया फिर भी डरा नहीं। आपको मालूम नहीं होगा, ये जो भगत सिंह के ऊपर डंडा बरसाया जाता था ना, रियल में तो रियल बरसाया जाता था मगर यहाँ ड्रामा में भी जो बरसाया जाता था
वो भले ही डंडा रियल नहीं था मगर इतना थर्मोकोल का भी नहीं था। हाँ, भगत सिंह को निशान बन गए। वो स्टेज के नीचे उतरकर ऑडियंस को किसी को मारा हो तो एफआईआर हो, ऐसा डंडा था। लेकिन हमने कहा था कि तुम रियल में मारो, क्योंकि हमें भगत सिंह की रियल एक्टिंग चाहिए। मार रियल पड़ेगी तो एक्टिंग रियल होगी। निशान बन गए हैं तो 2-4 दिन में मिट जाएंगे, लेकिन शूटिंग जिंदगी भर रहेगा। इसलिए लेकिन रियल में जो मार पड़ी होगी, प्यास, भूख, त्रास सहन किया होगा, वो क्यों सहन कर गए? नशे के कारण। नशे के समय में ऐसा होता है कि दुख आता है, लेकिन दुख दुखी नहीं कर सकता है। गम भुलाने के लिए पीते हैं, हमें आदत नहीं है पीने की, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब कि गम तो होता है मगर वो नशे के कारण गम हैरान नहीं करता, परेशान नहीं करता। इसी प्रकार इस सब के अंदर नशा था। लेकिन ये नशा ऐसा नहीं था कि सुबह होते होते उतर जाए। किसी को नाम का नशा था, नानक नशा नाम का चढ़ा रहे दिन रात। कितना भी कोई परेशान करे, मुसीबत में से पसार करे, मगर वो नशा उतरता नहीं था। और जो थोड़ी देर में उतर जाए उसको क्या कहते हैं? प्रेम का नशा नहीं कहते, उसको उफान कहते हैं। तपेले को चूल्हे के ऊपर चढ़ा, वो उफान आता है, चूल्हा बंद कर दो तो बैठ जाता है। मीरा का, गोपियों का प्रेम, ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष, इन सब की क्रांतिकारी यानी देश प्रेम, ये उफान नहीं था, ये नशा था। नहीं तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मूर्ख व्यक्तियों का प्रेम कैसा होता है, गद्दार व्यक्तियों का प्रेम कैसा होता है। आकाश में, बादल में, बारिश के समय पर जो बिजली होती है ना, कितनी देर रहती है, हुई चली गई। दमक दामिनी रहन घन माही, खल की प्रीति जथा थीर नाही। दमक दामिनी न रहन घन माही, आकाश में बिजली नहीं रहती है। खल की प्रीति, खल यानी मूर्ख। तुलसीदास जी कहते हैं आकाश की बिजली जैसे स्थिर नहीं रहती है, वैसे नालायक व्यक्ति का प्रेम भी ऐसा होता है। कभी नहीं है, फिर नहीं है। थोड़ी देर में प्रेम, थोड़ी देर में फिर नफरत, फिर प्रेम। ये प्रेम बिजली जैसा है। इसलिए गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा था तो 4 रास्ते पर गाड़ी रुकी तो ग्लास नीचे उतार कर पीछे वाले से पूछा, बाइक में पीछे आदमी खड़ा था, कहा कि देख तो मेरी गाड़ी का इंडिकेटर चालू है कि बंद है? तो उसने देखकर कहा चालू है, बंद है, चालू है, बंद है, चालू है, बंद है। किसी का प्रेम इंडिकेटर जैसा होता है, कभी दिखता है, कभी बंद हो जाता है, कभी जलता है, कभी बुझ जाता है। ये क्रांतिवीरों का प्रेम ऐसा नहीं था। एक बार याहू करके आहुति दी राष्ट्र की वेदी पर तो दी। इसलिए भारत ऐसे गौरवशाली इतिहासों से भरा हुआ है कि आज तक कोई इस इतिहासों का ओवर ट्रैक कर कर हमको नीचा नहीं दिखा सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जब विदेशों में प्रवचन करते थे, तब एक प्रवचन में विवेकानंद जी ने हमारे देश की गौरव गाथा का गान किया था। सती सावित्री और सत्यवान का प्रसंग, यानी वो कथा सुनाई कि यमराज के घर उसका पति गया, यानी पति की मृत्यु हुई तो पीछे पीछे सावित्री गई और यमराज के द्वार से अपने पति को छुड़ा कर लाई। ये कथा सुनी है कि नहीं सुनी है आपने? सुननी है। देखो, टेबलेट तो दौड़ के खा सकते हो, मगर ग्लूकोज की बोतल चलानी हो तो दौड़ते दौड़ते काम नहीं होगा। या बैठो या लेटो, यानी आराम से सुना जाए, क्योंकि इसमें ज्ञान चर्चा है। नहीं तो मैं सीधा आगे चलता हूं, मगर आगे की बात समझनी हो तो इसकी थोड़ी ज्यादा गहराई नहीं, मगर थोड़ी गहराई समझनी जरूर है। ये जो सावित्री और सत्यवान की कथा है, उसका प्रसंग ऐसा है कि मद्र देश के राजा अश्वपति, उसकी ये पुत्री थी सावित्री। लेकिन पिताजी ने अपनी बेटी को ये स्वतंत्रता दी थी कि तू अपना पति स्वयं वरण कर ले, तुझे अच्छा लगे कि मुझे इसके साथ विवाह करना है, तुझे फ्रीडम है, बस मुझे बताना। एक दिन अश्वपति और नारद जी उसके महल में बैठकर भगवत चर्चा कर रहे थे। उतने में ही
उसकी बेटी आई सावित्री और आकर पिताजी से कहा कि मैंने वर पसंद कर लिया है, वरण कर लिया है। कहा कि कौन है? तो कहा कि सत्यवान। तब नारद जी ने कहा कि वो सत्यवान जिसके पिताजी अंधे हैं और ये सत्यवान बालक था, इसकी बाल्यावस्था और पिताजी का अंधापा उसका फायदा उठाकर अड़ोस पड़ोस के राज्य ने आक्रमण करके उसका राज्य छीन लिया। आज वो सत्यवान, उसके माता पिता जंगल में रहते हैं, वही सत्यवान की बात करती हो? तब सावित्री ने कहा कि हाँ, वही जिसके पिताजी अंधे हैं, जिसके पास राज्य नहीं है, जंगल में रहते हैं, वो सत्यवान के साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तुझे ये बता दूं कि तू जिसके साथ विवाह करना चाहती है उसकी आयुष्य में केवल 1 वर्ष शेष बचा है, यानी 1 साल के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। तब तो सावित्री के पिताजी ने कहा कि बेटी, इसका मतलब कि 1 साल के बाद तुझे विधवा होना पड़ेगा, इनसे अच्छा है कि दूसरे राजकुमार को पसंद कर। तब सावित्री ने कहा कि नारद जी की बात यदि सत्य है तो यह बात भी इतनी ही सत्य है कि मैं अपना निर्णय बदलने वाली नहीं हूं। तब उसके पिताजी ने कहा कि मैं भी तेरे निर्णय में कोई फेर बदल करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही तुझे स्वतंत्रता दी है पति पसंद करने की। दोनों का विवाह कर दिया। अब सावित्री जंगल में रहने लगी, सास ससुर की सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, दिन गिन रही है कि 1 साल पूरा होने के बाद मेरे पति की मृत्यु होगी। और मृत्यु हुई। यमराज आए, उसके पति के प्राण को लेकर चले यमपुरी की ओर, लेकिन पीछे पीछे सावित्री जा रही है। रुकिए देवता, यमराज भी देवता है ना, जिसको हम धर्मराज भी कहते हैं। दुष्टों के लिए वो धर्मराज है, दुष्टों के लिए वो यमराज है, लेकिन धर्मवान पुरुषों के लिए वो धर्मवान है, सज्जनों के लिए वो धर्मवान है। व्यक्ति एक, रोल 2, रूप 2, एक विकराल एक सौम्य। तो हे धर्मदेव रुकिए, हे यमराज रुकिए। तो यमराज ने पीछे देखा कि कौन बुला रहा है, तो सावित्री दौड़ती चली आ रही है। तो कहा कि मुझे रोकने की कोशिश मत कर, तेरे इस प्रयत्नों से नियति बदलने वाली नहीं है। तू जा अपने धर्म का पालन कर, अपने पति की अंत्येष्टि कर, यानी अग्नि संस्कार कर। तब सावित्री ने क्या कहा कि उसकी अंत्येष्टि करूं जो पंचभूत का पुतला है, स्थूल शरीर का मैं करके अग्नि संस्कार करके भी क्या करूं, जो पंच तत्व पंच महाभूत में बिखर जाने वाला है। तो यमराज ने कहा कि तू चाहती क्या है? सावित्री ने कहा कि पत्नी तो पति की अनुगामिनी होती है, जहां जहां पति वहां वहां पत्नी, इसलिए मैं तो आपके साथ ही चलूंगी और मुझे आपके साथ आने से कोई रोक नहीं सकता। यमराज ने कहा कि तू बड़ी हठीली है, इतना हठ करती है, एक काम कर, एक वरदान मांग ले, मगर सत्यवान के अलावा कोई भी वरदान मांग ले। तब सावित्री ने कहा कि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरे ससुर जी बचपन से अंधे हैं, आप उसको नेत्र दे दीजिए। तथास्तु। तथास्तु कहने के बाद यमराजा ने कहा कि रुको रुको, अभी अभी तो तू ज्ञान की बात कर रही थी कि स्थूल शरीर का क्या करूं, तो नेत्र भी तो स्थूल है, तो स्थूल क्यों मांग रही है तू? तब कहा कि नेत्र भले स्थूल है, मगर सूक्ष्म शरीर, नेत्र न होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में चेतना सक्रिय रहती है, इसलिए बाह्य पदार्थ देखने के लिए ये नेत्र तो माध्यम है, और वो माध्यम को हम नकार तो नहीं सकते ना। ठीक है, तुम्हारे ससुर को नेत्र मिल जाएगा, अब तुम जाओ। लेकिन जैसे यमराज 2 कदम आगे चले तो फिर सावित्री पीछे पीछे। उसकी आहट सुनकर यमराज ने कहा कि अभी तू पीछे, क्या चाहिए तुझे? कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर आपके दर्शन बहुत भाग्यशाली हो उसको ही मिलते हैं, और शास्त्र कहता है कि देवताओं के दर्शन और सत्पुरुषों का संग कभी विफल नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। यमराजा ने कहा ठीक है, चल एक और वरदान मांग ले, सत्यवान के सिवा, तेरे पति के प्राण के सिवा दूसरा कुछ भी मांग ले। तब उसने कहा कि मेरे ससुर का राज्य है वो छीन गया है, आप उसका राज्य फिर से लौटा दो। तब यमराज ने कहा कि बात तो बड़ी बड़ी और लंबी लंबी करती है, लेकिन जब मांगने की बात आती है तो सांसारिक चीजें ही तू मांगती है, ऐसा क्यों?
तब कहा कि देखो, देश को धर्मानुकूल चलाने के लिए राज्य शक्ति चाहिए। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी इंद्रिया है, अंतकरण है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये सब है, मगर हमारा अनुभव और हमारा आनंद उसको फील करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए ये सब माध्यम की जरूरत है। यमराज ने कहा कि रुक रुक, तेरे साथ बहस करने में कोई मजा नहीं है। ठीक है, तेरे ससुर का राज्य उससे मिल जाएगा, अब जा। जैसे यमराज चले तो फिर पीछे पीछे सावित्री। यमराज ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो कहा कि महाराज, सनातन धर्म ऐसा कहता है कि परोपकार करना चाहिए, और महापुरुष के शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो भी वो उस पर उपकार करते हैं, और आप मेरी ओर देखते भी नहीं हो। तब यमराज ने कहा कि रुक जा, तू बड़ी चालाक है, तू अपनी बातों में मुझे फंसाना चाहती है, लेकिन तेरी मनसा क्या है बोल, और मांगना है तो एक बार और मांग ले। ऐसा कहा तो क्या मांगा कि मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, मैं उसकी अकेली बेटी हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं कभी कभी जाकर मेरे पिता की सेवा करूंगी, लेकिन मैं तब जा सकती हूं जब यहाँ मेरे सास ससुर की सेवा करने वाला कोई हो। लेकिन सत्यवान के प्राण लेकर आपने मेरे सास ससुर की वृद्धावस्था की लाठी भी छीन ली। अब मैं वहाँ सेवा करने जाऊँ कि यहाँ सेवा करूँ? इसलिए आप मुझे वरदान दे कि मेरे पिता के घर पुत्र हो। तथास्तु, तुम्हारे पिता के घर भी पुत्र होगा, जाओ। लेकिन अब एक मेरा सवाल है। अब यमराज का सवाल देखो। यमराज ने कहा कि जब तुझे एक से बढ़कर एक राजकुमार मिल सकता था तो तुमने ये सत्यवान के साथ विवाह क्यों किया, और ये जानने के बाद के 1 साल के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, क्यों किया विवाह? तब सावित्री ने कहा कि मैं जंगल से गुजर रही थी, एक पेड़ के नीचे सत्यवान आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी शांति की मुद्रा ने मेरे नेत्रों को रोक लिया, और मैंने जब तलाश की तब पता चला कि इसके पिताजी अंधे हैं, राज्य छीन गया है, फिर भी इस माता पिता की सेवा करके आनंद से जंगल में रहता है, न वाद न प्रतिवाद। आज सारी दुनिया अनिश्चितता में के भय से जी रही है। ऐसे समय में इतनी शांति और सेवा से जो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उसके भीतर तो कोई महान आत्मा का ही प्रवेश होना चाहिए। अरे राजकुमार तो मुझे बहुत मिल जाते, मगर मुझे आत्मिक और ये आनंद का संसर्ग नहीं मिल पाता। भले ही सत्यवान का अल्प आयु है, लेकिन वो उसके भीतर संतुलित विचारधारा का स्वामी बन के बैठा है। अब यहाँ पर थोड़ी गहरी चर्चा है कि अंतःकरण क्या है। फिर अंतःकरण की सावित्री विस्तृत बात करती है। तब यमराज कहते हैं कि वाह वाह, धन्य है, तेरे माता पिता ने तुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे ज्ञान से प्रभावित हूँ। एक काम कर, अंतिम वरदान मांग ले और मुझे वचन दे कि उसके बाद तू वापस लौट जाएगी। तब सावित्री ने कहा कि आप मेरे ज्ञान से इतने ही प्रभावित हुए हो तो मैं आपको वचन देती हूँ और मुझे आप अंतिम वरदान दीजिए। लेकिन यमराज ने कहा कि तुम्हारे पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ मांगना, वो मत मांगना। तब सत्यवती ये सावित्री ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे ससुर के कुल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, वरदान दो। यमराज ने कहा तथास्तु। अब तू जा अपने घर। और यमराज जैसे ही यमपुरी की ओर आगे बढ़े तो पीछे सावित्री दौड़ते दौड़ते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? यमराज ने पीछे देखा और कहा कि भूत भी इतना पीछा नहीं करता है, भूत भी इतना पीछा ना करे, छोड़ दे। अरे तूने वचन दिया था कि तू घर लौट जाएगी, क्यों पीछा कर रही है? तो सावित्री ने कहा आपने भी तो वरदान दिया है ना कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूंगी, बिना मेरे पति के स्थूल शरीर के मैं मातृत्व को कैसे प्राप्त करूंगी? यमराज सिर खुजाने लगे। मैं तेरी चालाकी को पहले से ही, तेरी वाकपटुता को पहले से ही जानता था, मैं सतर्क था, फिर भी तेरी बातों की जाल में फंस गया। लेकिन तेरे इस तत्व ज्ञान के द्वारा मैं इतना प्रभावित हूं। दोनों हाथ यमराज ने, धर्मराजा ने सावित्री के सिर पर रखकर कहा कि जा घर, जंगल में तेरा पति तेरी प्रतीक्षा कर रहा है।
ये कथा स्वामी विवेकानंद ने विदेश में सुनाई। जैसे ही कथा पूरी हुई तो सभा में से, ऑडियंस में से एक क्रिश्चियन धर्म प्रचारिका खड़ी हुई और कहा कि ये संभव नहीं है, ये कल्पना है, ये सत्य का घटना नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यमराज के द्वार से कोई अपने पति को छुड़ा कर ला सके। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माई, आपने मेरी बात को इतनी आसानी से असत्य कह दिया और ये कल्पना ऐसा कह दिया। मैं ऐसा अविवेक करके भी अपनी इस बात को सत्य है उसको सत्य साबित करने का जरा भी प्रयत्न नहीं करूंगा। फिर भी मैं इतना कहूंगा कि माँ, जिस बात सुनकर, जो कथा सुनकर आपकी आंखें और मुंह फटे रह गए, उसको आप कल्पना कहती हो, तो मुझे इस बात का भी गौरव है कि एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि ये सत्य नहीं, ये कल्पना है। फिर भी यमराज के घर से अपने पति को छुड़ा कर ला ले, ऐसी कल्पना भी कोई भारत का ऋषि ही कर सकता है। मुझे इस बात का गौरव है। देखो, हमने पहले कहा था कि हमारी गौरव गाथा का ओवरट्रैक कर सके ऐसा कोई है ही नहीं जिसके कारण हमको नीचा देखना पड़े। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं कि यमराजा ने सावित्री को, उसके पति को क्यों छोड़ दिया? सावित्री के पति को क्यों छोड़ दिया है? डर गए थे सावित्री से? तो ऐसा कोई कमिटमेंट था? यानी मजबूरी थी कि वरदान देना ही पड़े? तो सावित्री ने भीख मांगी थी कि मेरे पति को छोड़ दो? रो रही थी? नहीं रो रही थी। एक भी सेंटेंस नहीं है कि वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मांगा भी नहीं है कि मेरे पति को छोड़ दो। तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सावित्री के गले में मंगलसूत्र था। अब ये जो पत्नी मंगलसूत्र पहनती है वो मंगलसूत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक दूसरा मंगलसूत्र है, वो तो पत्नी ही पहन सकती है, मगर एक दूसरे मंगलसूत्र है जो बालक, स्त्री, पुरुष, वृद्ध सबको पहनना चाहिए, सबको वो धारण करना चाहिए। वो मंगलसूत्र का नाम है जो हमारा मंगल करे। ऐसे जो सूत्र है, ऐसे विचार, ऐसी सोच हमारे ऋषि मुनियों ने, व्यास, नारद, याज्ञवल्क्य, पराशर, इन सब ने सूत्र बनाए हैं। इसलिए क्या है, व्यास जी ने सूत्र बनाया ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने बनाए, पराशर सूत्र, याज्ञवल्क्य सूत्र, ये सब सूत्र है। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः सूत्र है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये सारे सूत्र है। पस्मांतम शरीरम, आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, ये सारे जो सूत्र है, विचार है, सोच है, ये जिसने धारण किया है उसका मंगल होगा। जो मंगल करे ऐसे सूत्र है, उसको जिसने धारण किया है, यानी ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसके सामने इंद्र भी गरीब लगता है। भागवत के पन्ने खोल के देखो, जब सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाने बैठे, परीक्षित सामने बैठे थे, तब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र स्वर्ग में सबसे महंगी चीज थी वो लेकर आए। क्या? अमृत लेकर आए, सबसे महंगी चीज। उसके पास इनसे अधिक महंगा कुछ नहीं था। और आकर सुखदेव जी महाराज के सामने रखकर कहा कि परीक्षित को 7वें दिन मौत का भय है, उसको अमृत पिला दो, और जो कथामृत आप उसे पिलाना चाहते हो वो हमें पिला दो, सौदा करो। उसे ऐसा था कि स्वर्ग की श्रेष्ठ संपत्ति जिसके सामने रखे, और कौन ऐसा माई का लाल है जो देखकर पिघल न जाए, यानी बिक न जाए? कौन है जिसको हम खरीद न सके? ऐसा गर्व था इंद्र को। और वो सुखदेव जी महाराज देखो, जिसके शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, दिगंबर बैठे, लेकिन उसने देवराज इंद्र से कह दिया कि उठाओ अपना अमृत, उठाओ, ले जाओ स्वर्ग में जाकर पीते रहो, कथामृत नहीं मिलेगा। अब यहां पर विचार करो कि ऐसी कौन सी सोच होगी, ऐसी कौन सी कथा की महिमा का एक सूत्र धारण किया होगा सुखदेव जी महाराज ने, जिसके कारण सर्वश्रेष्ठ संपत्ति को भी ठुकरा दिया। और इंद्र भी ये देखकर लाचार हो गया कि अरे, मैं जिस चीज को खरीद नहीं सकता हूं मेरी स्वर्ग की संपत्ति के बदले में भी, तो अमीर मैं हूं कि ये बिना कपड़े को बैठा है वो? अमीर कौन है? अपने आप को इंद्रोपि रंकवत भाती, इंद्र बापुड़ो रंक। इसलिए ऐसे सूत्रों को धारण करे। सावित्री के पास ज्ञान था, ज्ञान का सूत्र था, जिसके कारण यमराज भी प्रसन्न हो गए। इसलिए अंत में इतना याद रखो कि भ्रांति की भेड़ बकरियों के ऊपर सवारी करने से अच्छा है ज्ञान के गजेंद्र पर बैठकर सवारी की जाए। शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा, ज्ञान चर्चा, रचनात्मक क्रियाएं और प्रसन्नता
बुद्धिशाली व्यक्तियों का समय इसमें व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम।